सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। संस्कृत विषय की कक्षा 7वीं की श्रृंखला में आज हम पाठ 2 का शेष अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक अभ्यास कार्य हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। 5वां प्रश्न, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें और बोलें। विद्यालये कीदृशः छात्रः आसीत्। विद्यालय में किस तरह के छात्र थे। विद्यालये जिज्ञासुः छात्रः आसीत्। विद्यालय में जानने की इच्छा रखने वाले छात्र थे। कीदृशः के स्थान पर यहाँ आएगा जिज्ञासुः। दूसरा प्रश्न है, उपहास कारणात् छात्रः किं चिन्तयति स्म। उसके सहपाठी जब उसका उपहास उड़ाते थे, उपहास करते थे, तो उपहास के कारण छात्र जो है वो क्या सोचता था। इसमें आएगा उपहास कारणात् छात्रः चिन्तयति स्म किम अहम मूर्खः अस्मि। क्या मैं मूर्ख हूँ। किम मम भाग्ये विद्या नास्ति। क्या मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। तीसरा प्रश्न है, गर्तं दृष्ट्वा छात्रः किम अचिन्तयत्। गर्तं दृष्ट्वा छात्रः किम अचिन्तयत्। गड्ढे को देखकर छात्र ने क्या सोचा। गर्तं दृष्ट्वा छात्रः अचिन्तयत् इमं सुंदरम गर्तं कः निर्मितवान्। इस सुंदर गड्ढे को किसने बनाया। माता किम उत्तरम अयच्छत्। माता उत्तरम अयच्छत्। माता ने उत्तर दिया। प्रतिदिनं भूयो भूयः घटस्थापनेन सह गर्तः निर्मितः। कि प्रतिदिन अर्थात हर रोज भूयो भूय है, बार बार घटस्थापनेन घड़ा रखने से सह गर्तः निर्मितः, वह गड्ढा बन गया है। मातुः उत्तरं श्रुत्वा छात्रः किम् अचिन्तयत्। मातुः उत्तरं श्रुत्वा छात्रः अचिन्तयत् यदि भूयो भूयः घटस्थापनेन गर्तः अभवत्। कि यदि बार बार घड़ा रखने से गड्ढा हो जाता है, तदा किम पुनः पुनः पठनेन मम मतिः तीव्रा न भविष्यति। तो क्या बार बार पढ़ने से मेरी बुद्धि तीव्र नहीं हो जाएगी। छठा प्रश्न है, स्थूल पदस्य स्थाने समुचितं प्रश्नवाचकं पदं चित्वा प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। स्थूल पद के स्थान पर उचित प्रश्नवाचक पद चुनकर प्रश्न निर्माण करें। खाली स्थान के लिए प्रश्न निर्माण के लिए सामने 3 विकल्प आपको दिए गए हैं। इनमें से उचित विकल्प को चुनकर आपने प्रश्न निर्माण करना है। छात्रः मूर्खः आसीत्। छात्रः यहाँ करता है होने के कारण यहाँ प्रथमा विभक्ति है, और आसीत जो है वो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अर्थात कर्ता भी एक वचन है, तो पुल्लिंग है, इसीलिए आएगा कः। छात्रः कूपम अपश्यत्। कूपम, छात्र ने कुआं देखा या कुएं को देखा, तो कर्म कारक है, इसमें आएगा कम। किसको देखा, कम अपश्यत्। छात्रः मात्रम अपृच्छत्। छात्र ने माता को पूछा या माता से पूछा, तो मात्रम जो है स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन अर्थात कर्म कारक है, तो स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे का के कहा, काम के कहा, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा काम। इसलिए तीनों विकल्प दिए आपके सामने, कस्य, काम और किम, तो उत्तर आएगा काम। घटस्य अधः एकः गर्तः आसीत्। घड़े के नीचे एक गड्ढा था। अधः योगे षष्ठी हमने पढ़ा, तो घटस्य जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और कस्मिन जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, किम जो है वो प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो विकल्प आपके पास सही है कस्य। उपहास कारणात् छात्रः दुखी आसीत्। उपहास
के कारण छात्र दुखी था, तो उपहास कारणात पंचमी विभक्ति एक वचन है, इसलिए इसमें आएगा कस्मात्, क्योंकि कस्य से षष्ठी विभक्ति एक वचन है, कम जो है वो द्वितीया विभक्ति एक वचन है। बालकः विचारमग्नः अभवत्, बालक विचारमग्न हुआ। बालकः फिर कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, उत्तर आएगा कः। कः विचारमग्नः अभवत्। तो प्रश्न निर्माण जो है आपका इस तरह से होगा। प्रश्न निर्माण करने का जो तरीका है, जो इसका हमने पिछली कक्षा में हम कर चुके हैं, उसी के आधार पर आपने उसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न निर्माण करना है। सातवां और अंतिम प्रश्न है इस अभ्यास कार्य से संबंधित प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों को कथाक्रम के अनुसार लिखिए, अर्थात कथा में जिस क्रम से वो वाक्य आए हैं उसी क्रम से आपने इनका क्रम निर्धारित करना है। ये आगे पीछे लिखे गए वाक्य हैं, इनको आपने सही क्रम से लिखना है। देखिए, सबसे पहले नंबर पर आएगा, जो चौथे नंबर पर वाक्य है वो पहले नंबर पर आएगा, बंग प्रदेशे एकः पठने अकुशलः छात्रः आसीत्। बंग प्रदेश में एक पढ़ने में अकुशल छात्र था। दूसरे नंबर पर आएगा जो दूसरे नंबर पर लिखा है, सः यत् पठति तत् विस्मरति स्म। वह जो पढ़ता है वह भूल जाता था। जो दूसरे नंबर पर है वो दूसरे नंबर पर ही आएगा। और तीसरे नंबर पर आएगा, एकदा सह मार्गे कूपस्य समीपम एकम गर्तम अपश्यत्। एक बार उसने रास्ते में कुएं के पास एक गड्ढा देखा। ये तीसरे नंबर पर आएगा। और चौथे नंबर पर आएगा जो पांचवें नंबर पर लिखा है आपके प्रश्न में, गड्ढा देखने के बाद क्या हुआ, गर्तः प्रतिदिनं घट स्थापनेन निर्मितः अभवत्। गड्ढा प्रतिदिन घड़ा रखने की से निर्मित, अर्थात उसका जो निर्माण है वो बार बार घड़ा रखने से हुआ था। और पांचवें नंबर पर और अंतिम नंबर पर आएगा जो तीसरे नंबर पर है, ये सबसे लास्ट में आएगा, एवमेव पुनः पुनः पठनेन तस्य मतिः तीव्रा भविष्यति। इस प्रकार बार बार पढ़ने से उसकी बुद्धि तीव्र होती है। एक बार फिर से देखेंगे, सबसे पहले नंबर पर आएगा जो चौथे नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर आएगा जो दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर आएगा जो पहले नंबर पर है, चौथे नंबर पर आएगा जो पांचवें नंबर पर है, और पांचवें नंबर पर आएगा जो तीसरे नंबर पर है। इस तरह से आपने अपना इनका क्रम जो है यहाँ लिखना है, नीचे जो खाली स्थान दिया है। अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक में लिखेंगे, अगर पुस्तक नहीं है तो उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।